राधेश्याम जी भी हमारे साथ जुड़े। राधेश्याम जी, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जो वादे आपका आम आदमी पार्टी की? देखिए कि राजस्थान में जो भी चुनावी, इसमें कांग्रेस बीजेपी ने भी पूरा प्रयास कर रखा है कि वो सत्ता में लौटेंगे। कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही। ये जनता विपक्ष चुनती है और बनता है विपक्ष, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। उसका सीधा सा कारण था क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष का मौका दिया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि पहले सचिन पायलट आ गए, उसके बाद राजेंद्र सिंह हुड्डा एक लाल डायरेक्ट लेकर आ गए, और जाते जाते चांदना साहब ने भी अपना काम कर दिया। तो कुल मिलाकर पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। बिना विजन के ये दोनों पार्टियां मैदान में जाने से डर रही है। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की बात कहूँ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, नहीं सहेगा राजस्थान निकाला, फिर उसके बाद में ये आए थे कि परिवर्तन यात्रा के नाम पर भी आए, लेकिन क्या हुआ, इनको जनता ने नकार दिया, और ऐसा नकारा कि अब ये मुद्दों से भटका। ठीक है, बीजेपी का क्या विजन है वो मैं बीजेपी से पूछ लूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या विजन है सर? जो घोषणाएं, जो फ्री की बात आप करते हैं, कांग्रेस भी कर रही है वो। आम आदमी पार्टी, देखिए साहब जी, आम आदमी पार्टी विजन के साथ ही मैदान है। हमारा विजन शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की हम बात करते हैं। हमने किया है, हमने दिल्ली मॉडल हमारा एक ऐसा मॉडल था जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, और उसी के तरफ हम जा रहे हैं। जब चार को हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक गारंटी दी, उस गारंटी की वजह से दोनों पार्टियों में एक ऐसी खलबली मच गई कि दोनों पार्टियों ने भी गारंटी देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मोदी जी वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी। फिर उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से मैं से डर लगता है, तो उन्होंने क्या किया कि मोदी की गारंटी, और फिर उसके बाद उनको लगा कि राजस्थान में दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस बार चेहरा कमल का फूल होगा। ये सब भय किस बात से पैदा होता है? ये भय आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो विजन दिया है, शिक्षा का दिया है, स्वास्थ्य का दिया है, मुफ्त बिजली का दिया है, और ऐसी शक्ति वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। ये गारंटियां देना इन दोनों पार्टियों के बस की बात नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियों ने शासन किया है। 6 बार कांग्रेस रही है, 4 बार बीजेपी रही है, तो इन लोगों ने क्या किया? आखिर इन्होंने ऐसा कोई विकल्प ही नहीं राजस्थान के अंदर, तो इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। भले ही ये कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इनके पास अच्छा विजन नहीं है। ठीक है, बट्टू नैन साहब, मैं आपके और जनता जिस तरीके से त्रस्त रही महंगाई से या और सब चीज, बाई इलेक्शन इन दौरान हुए 4.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगातार आशीर्वाद मिला, और बीजेपी ना सिर्फ हारी, उनकी जमानतें जब्त हुई है, तीसरे और चौथे स्थान पे चली गई। और मुझे ऐसा लगे मॉडल की है, उससे बढ़िया इनको शर्म इनको आनी चाहिए कि जो आप भ्रष्टाचार के मामले में आप बताइए कि राजस्थान के अंदर कितने स्कूल खोले आपने कितने अध्यापक भर्ती की? मुझे कह रहे हैं उससे बढ़िया की शर्म किसको आनी चाहिए? तो आप खुद सोचिए कि पहले आपकी पार्टी के नेता कहाँ है, और फिर बात करिए। आप ये बताइए कि शिक्षा मंत्री आपका क्या कर रहे हैं? एक बार, ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता के बाद जाना चाहूंगा। ठीक है, स्कूल बनाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। ठीक है, आप नहीं मंत्री कहाँ है हमारा, तो क्या कर रहे हैं? थोड़ा शिक्षा मंत्री है कहाँ, ये बताइए। जेल में युवाओं का भविष्य चौपट हुआ, और बीजेपी ने तमाशा देखा। दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान की जनता को लूटा। दोनों पार्टियों, शिक्षा मंत्री आपका क्या कर रहे हैं? एक बार, ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता के बाद जाना चाहूंगा। अरे आप ही के अलायंस के लोग हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। भाई कह रहे हैं इनके पास तो विजन ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि भाई विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई बीजेपी ने। ठीक है, सुरेंद्र जी, मैं आप देखिए, आम आदमी पार्टी का हक नहीं है। जिनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद पड़े हैं, और जो खुद भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट के नाम पे आपको तो ठीक है, राधेश्याम जी सर सुन लेते ना, सर सुन लेते उपाध्याय साहब। पूरी की पूरी भ्रष्टाचार वाली सरकार को अंदर संभाल लिया, और आप यहाँ टीवी में बैठ के कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचार के इनके मंत्री अंदर है। राधेश्याम जी सुन लेते, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे थे। जब आपका मौका है तब आप बोलिए ना जी। आप झूठ नहीं, आप यहाँ फिर ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे मंत्री जेल में। आप बताइए किस आधार पे है? ठीक है, शेखावत साहब, ठीक है, आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो उनको म्यूट करिए। ठीक है, राधेश्याम जी सुन लेते एक बार जी। कांग्रेस प्रवक्ता के दौरान बातचीत के दौरान भी बीच में बोलते रहे, तो आपका जब समय आया तब बोल लीजिएगा ना।
आप लोगों के साथ तकलीफ यही है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। आपके नेता से लेकर कार्यकर्ता के साथ ये बड़ी समस्या है। अब आपका झूठ लोगों के सामने आ चुका है, लोगों का भरोसा उठ गया है। जिस तरह की ठगी दिल्ली में आप लोगों ने की है, जिस तरह का बंगला केजरीवाल जी ने बनाया, आपकी सारी जो आम आदमी पार्टी की जो नीति, आम आदमी बात कहने वाले सब आप पे भरोसा उठ चुका है। तो कृपया करके आप बात सुनिए, हिंदुस्तान की बात सुनिए। जी रही बात कांग्रेस शासन की, तो निश्चित रूप से मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस सरकार के साथ कोई विजन नहीं है। पिछले 5 साल में जिस तरह आपस में झगड़ा करते हुए निकाले, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच का जिस तरह का विवाद रहा, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इनके नेताओं ने एक दूसरे के लिए किया, राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं रही है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। और काम के नाम पे जो अंतिम 6 महीने में नौजवान में उन्होंने तो 2018 सारे ठीक। प्रतीक जी बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ प्रतीक जी जल्दी से। आप बहुत बोल चुके हैं। आप देखिए सुरेंद्र, टॉप 5 में 15,000 तीसरी बार झूठ और जुमला नहीं कहना था। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी प्रवक्ता के बाद जाऊंगा। मिशन देखिए मैं बीजेपी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि ये इनको अगर देश की जनता की फिक्र है तो ये आज कह रहे हैं कि हम ये मिशन देखिए मैं बीजेपी प्रवक्ता का जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी के जो प्रवक्ता दोनों हंस रहे हैं। खैर ठीक है, बिट्टू नैन जी मैं